हरिओम। आज का टॉपिक है तनावपूर्ण जीवन से सुखद जीवन, फुल ऑफ स्ट्रेस से स्ट्रेस फ्री कैसे हो। ये है गुरुदेव माँ लक्ष्मी दादा भगवान ने कैसे जीवन अपना इतने लोगों को चलाया, वो कैसे किया। सो उनके चरण कमलों पे चल के हमको सीखना है। तो पहली चीज़ है हमें सुबह में ही क्या प्लानिंग कर देनी है। थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाना चाहिए। आज तक जितने भी हमारे सत्संगी हैं, अगर हम स्मार्ट वे से काम कर रहे होते, हम ईश्वर सृष्टि के लोग हैं, हमारा काम सामान्य व्यक्ति जो है ऑर्डिनरी लोगों से कितना बढ़िया और कितने कम समय में होना चाहिए। इसको बोलते स्मार्ट वर्क। टाइम कम लगे, काम ज़्यादा हो। ये मॉडर्न सत्संगी बनो। अभी के ज़माने में 21st सेंचुरी के लोग हैं हम वो उस टाइम के नहीं हैं। आत्मा सतयुगी है, लेकिन समय कौन सा है? कलयुग है, जहाँ पे सारा टाइम पग पग पे तनाव भरा है, टेंशन है। कैसे चलोगे, रिश्तेदार हैं, क्या क्या नहीं है इस समय, और उस समय को हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। परमात्मा को भी पाना है, अपने गुरु के चरण कमलों पे चलना भी है। जो वो बोल रहे हैं उन्होंने कैसे मैनेज किया, वो काम हम कैसे करें, ये सब सीखना है। सो थिंग्स टू डू की लिस्ट बना दी सुबह में कि ये काम है सारा। और गॉसिपिंग नहीं करोगे तो आपके श्वास भी बचेंगे। और उसके बजाय मंत्र में लग जाओ, अगर नहीं कोई है, गायत्री मंत्र हो, माँ मृत्युंजय मंत्र हो, कुछ भी आपको पास जो भी है। टाइम को डिवाइड करो 24 घंटे का, और फिर अपने जीवन का आनंद लो। उसको तनाव से मुक्त करो, जिससे हम स्ट्रांग बने, मनोबल स्ट्रांग हो, आत्मबल स्ट्रांग हो, और अपना जीवन सुखदमय जीवन जिए। तो उसके पहले हमने सारी लिस्ट बना दी सुबह उठते साथ। पहले जो आपको बताया है सुबह उठना कैसे है, उसके बाद हमारा दिन की लिस्ट बन गई, क्या क्या काम करने हैं। फिर उसमें चाहे हम सफल हैं, असफल हैं, फेलियर हैं या सक्सेसफुल मिली है, एंड ऑफ द डे में हमने क्या करा, वो सारा काम परमात्मा को सौंप दिया। शुरू करा भगवान का नाम लेके, भगवान आज ये प्लानिंग है, गुरु को आगे रखो, भगवान को आगे रखो, जिसको मानते हो। ये जो मेरी प्लानिंग है भगवान, और ये मैं कर रही हूँ। इससे हमारा कनेक्शन जो है परमात्मा से जुड़ा रहता है, और हमें हर काम में सक्सेस मिलती भी है। फिर भी हमने अपने ऊपर उसकी सफलता का सर्टिफिकेट ना लेके हम भगवान पे छोड़ दें। भगवान ये करा है, आगे तुम्हारी मर्जी। जैसे लॉर्ड कृष्णा ने, हे अर्जुन, तेरा काम है कर्म को करना और पूरी तरह से जुट जाना, ऐसे भी नहीं, लेकिन डिसाइड मैंने करना है कि तुझे उसमें से क्या फल देना है। जब हमारे पास ये सब होगा तो हमारा जीवन दिनचर्या कितनी सुंदर हो जाएगी। फिर उसमें कट करते जाना है। जो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है उन लोगों को छोड़ दो। जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है, अपना परिवार कला क्लेश नहीं हो, परिवार बचा रहे, बीमारियाँ नहीं आए, सुंदरता से जीवन जिए, और परमात्मा को पाना है हमने। इस तरह से हमारा दिनचर्या होना चाहिए। फिर उसके बाद कितनी बारी हम प्लान करते हैं अपने काम को, कितने बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है। हम तो सारे, आप लोग जो सुन रहे होंगे, गृहस्थी भी होंगे, फैमिली वाले, नॉन फैमिली वाले, जैसे भी होंगे, प्लानिंग कितनी होती है और उसमें रिज़ल्ट क्यों कम निकलता है। और कई बार एक प्लानिंग कुछ भी नहीं होती है और रिज़ल्ट एक्सीलेंट मिलता है। इसका मतलब कुछ इनविजिबल साउल कोई है, शक्तियाँ कोई है जो हमें साथ देती हैं। हम सतयुगी आत्मा हैं, जिसलिए हमें रिज़ल्ट भी मिल जाता है। कई बार कोई भी प्लान नहीं करो और कितना कुछ हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रे करके रात को कितनी अच्छी नींद आएगी। कोई अपने ऊपर नहीं लिया कुछ भी, कोई झगड़ा ऑफिस का है, घर का है, दोनों चीज़ों में हमने सब प्लान कर लिया। उसमें आपकी एनर्जी जा रही है, आपके श्वास जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लो एवरेज पीपल होते हैं हम। अगर हमको अच्छे ढंग का इंसान बनना है तो उसमें क्या करना है। अगर हम गॉसिप में टाइम गवाते हैं तो मेरी एवरेज क्या है, छोटा, आई एम चीप पर्सन। हम छोटे दर्जे के लोग होते हैं जो लोगों की बातों में लगे होते हैं। पर चिंतन होता है जो हमेशा दूसरों का, वो मत करें। आपको निंदा का भी सुनाया है। निंदा से क्या होता है, उसके पुण्य कर्म हमको आ जाते हैं और हमारे पाप कर्म
उसके पाप कर्म हम लेते हैं जिसकी निंदा करते हैं। सो इन सब चीज़ों में हमको नहीं पड़ना, क्योंकि माइंड हमेशा कहाँ घूमेगा, अरे वो क्या कर गई, फ़ोन लिया घुमाया और क्या करा हमने, इधर उधर काम करना शुरू कर दिया। इससे हम वी आर हल्के स्तर के लोग हैं, सत्संगी है लेकिन हल्का है। दूसरा जो है वो खाली क्या करता है, डिस्कस करता है, लोगों को डिस्कस नहीं करता है, वो एवरेज का हो जाता है, दूसरे लेवल का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। और तीसरा जो आइडिया देता है, आइडिया पे चलता है, वो ऊंचे स्तर का हो गया, उसकी सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गई, ऊंचे स्तर की। तो हमने अपने को देखना है कि हम किस एवरेज के लोग हैं, किस उस पे आते हैं, हमको लोअर लेवल पे रहना है जहाँ हायर लेवल पे जाना है। तो हम क्यों ना महान बने, बोलते जहाँ महान बनो जहाँ मेहमान बनो। तो हमारे जो सत्पुरुषों ने, गुरुओं ने कैसे मैनेज किया है सब कुछ, रिश्तेदार भी निभाए होंगे, घर भी निभाए होंगे, बच्चों को पाला, सब संभाला, तो कैसे इन चीज फिर समधी होते हैं, इन लॉज होते हैं। मैं तो बोलती हूँ अभी तक ये बदल दिया जाना चाहिए था। अगर हम फैमिली वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं, ये लॉज लगाने का मीनिंग ही नहीं है, मतलब नहीं है कोई। हमारे गुरुदेव माँ लक्ष्मी, हमेशा दादा लक्ष्मी बोलते थे, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। लॉ है तो वो भी लॉ से, कानून से चलते हैं, फिर हमारे संबंध में मधुरता नहीं है, तो ये क्यों लगाया जाए। आज तक किसी ने इसको हटाया नहीं है, क्योंकि हम खुद भी बेगाना समझ रहे हैं, इसलिए लॉ लगाया गया है। डॉटर के लिए लॉ नहीं है, मदर के लिए नहीं है, तो फिर क्यों सिस्टर के लिए नहीं है। तो ये क्योंकि वो रिलेशन ही कुछ ऐसे हैं जो सदियों से बनते आ रहे हैं कि वहाँ कानून बनाए गए हैं। इसलिए हम जैसे जब ईश्वर सृष्टि में आते हैं, जितने भी सत्संगियों के घर होंगे वो स्वर्ग होंगे। हमने दिल्ली में सुंदर नगर में किसी के घर गई थी, उनकी सास नीचे बैठी है, बहू सो रही थी ऊपर। तो हमने पूछा आपकी बहू रानी कहाँ है, तो बोलते मेरे प्रभु ऊपर सो रहे हैं। इट मीन्स जितना जितना आप ज्ञान को सुनोगे, कानों तक ले जाना, या सत्संग में जाके बैठना, या यूट्यूब खोल के देखना, वो नहीं है। उसको तुम अप्लाई कितना करते हो। ये महान लोगों ने करा है तो उनका सुनते हैं। तो हम महान आज तक क्यों नहीं बने, जितने पुराने सत्संगी हो आज तक महान क्यों नहीं बने, अभी तक स्टूडेंट बन के क्यों सुन रहे हैं। क्या था प्रॉब्लम, वो भी तो डिस्कस कर सकते थे। अगर धन हमने नहीं कमाया है ज्ञान का, तो उसको भी कमा के बना सकते थे, क्यों नहीं। क्या नहीं हो सकता है एक ही जीवन में। इसमें है कि हमने किसी की भी शरण में नहीं गए। शरण ये नहीं कि किसी को गुलाम बनाता है, गुरु किसी को गुलाम नहीं बनाता, उसके पास टाइम ही नहीं है तुमको गुलाम बनाने का या तुम्हें डराने का। तुम्हारे पास कितनी उच्चता है वो डिपेंड करता है। अभी मीरा के पास, बुद्ध के पास, हमें क्या तकलीफ है कि हम ऐसा नहीं बन सकते हैं, क्या रुकावट है। हमें घर भी चलाना है, मैं सक्सेसफुल तो वही है, घर भी चलाना है, पुरुषार्थ करके परमात्मा को भी पाना है, अपने संबंधों को भी रखना है, तभी हम सक्सेस है ना, तभी सक्सेस मिलेगी हमें। तब हम समझेंगे कि यस, इस जन्म में जो मैं नीचे धरती पे आई थी, इतने महान ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले थे और मुझे सब जगह चलाना आ गया। और मैंने डट कर हम क्या करते हैं, भाइयों से सफाइयाँ नहीं करानी है सुबह सुबह, डट कर मैंने क्या काम करा सत्संग में आके भी, ईश्वर सृष्टि में कितने ईश्वर सृष्टि के कामों में मैं संलग्न हो गई कि आज मैं कहाँ पहुँची हूँ। तो ये कभी मत करिए। तो भगवान करे आपको सारा ये जितना भी ज्ञान होता है वो आपको लगे और आप स्ट्रेस फ्री आज से ही हो जाओ, कल का पता नहीं है। ऑल राइट, हरिओम।